नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तमुरिया स्टेशन में आज चौथे दिन भी धरना जारी है। वहाँ तमुरिया के निवासी, तमुरिया के आसपास के ग्रामीण, वहाँ के गणमान्य लोग तमुरिया स्टेशन पर एकत्रित हुए हैं और लगातार आज चौथे दिन भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन है, जिस पर अभी तक ना किसी रेल मंत्रालय की, ना समस्तीपुर मंडल और ना ही हाजीपुर जोन का नज़र पड़ा है। और अगर नज़र पड़ा भी है तो वो शायद इसे अनदेखा कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसे सुनने के बाद शायद आप भी ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो हम कितने पीछे हैं दूसरे क्षेत्रों से। मिथिला क्षेत्र कितना पीछे है भारतवर्ष में, जिसके कारण आज मिथिला में सब कुछ रहने के बाद भी आज कुछ भी नहीं है। क्या नहीं था मिथिला क्षेत्र में, परंतु आज शायद गवर्नमेंट के कारण, बिहार सरकार के कारण हो या फिर केंद्र सरकार के कारण हो, मंत्रालय कोई भी हो, सरकारें किन्हीं की भी हो, आज मिथिला क्षेत्र इतना पीछे है। सबसे पहले आपको पता होगा जो 1887 लगभग 1887 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरायगढ़, जिसको भपटियाही के नाम से भी जाना जाता है, सरायगढ़ और निर्मली के बीच ट्रेन चलाई गई थी। याद होगा आपको, या फिर हम आपको अपनी वीडियो की मदद से बताते हैं, जो उस समय में कोसी नदी नहीं थी। 1887 यानी 1887 ईस्वी में कोसी नदी नहीं थी। उस समय वहाँ पर जिस जगह अभी कोसी नदी बह रही है, उस जगह पर उस समय में तिलयुगा नदी बहती थी। और जिस तिलयुगा नदी पर लगभग 250 फीट का यानी 250 फीट के आसपास का एक पुल बनाया गया था और जिस पर छोटी गेज की ट्रेन दौड़ती थी। इस ट्रैक को बंगाल नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने बनाया था अपनी माल ढुलाई के लिए, जहां उस समय में माल ढुलाई का कार्य किया जाता था। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में ट्रेनों की संख्याएं बढ़ती गई, यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, आवागमन भी होता चला गया। हालांकि उस समय इतनी आबादी, घनी आबादी थी नहीं। फिर भी 1887 में ब्रिटिश सरकार को ये लगा जो इस क्षेत्र में ट्रेन की ज़रूरत है, जिससे उनको माल ढुलाई की आवश्यकता पूर्ण हो सके, और इसीलिए उन्होंने ट्रेन का परिचालन करवाया इस क्षेत्र में। लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ साथ दिनांतर उनका कार्य चलता गया और 1934 में 5 जनवरी 1934 को एक ऐसा इंडो नेपाल, मतलब भारत और नेपाल की सीमा में एक ऐसा भूकंप आया, एक ऐसा विनाशकारी प्रलयकारी भूकंप आया, जिसमें तिलयुगा नदी पर 250 फीट में बना पुल ध्वस्त हो गया और साथ ही साथ कोसी नदी का निर्माण हो गया। ये शायद आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं जानकारी है इस विषय में तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। 1934 में ही कोसी नदी का निर्माण हुआ, जब वो विनाशकारी भूकंप आया, और उसके बाद हमारी जो मिथिला क्षेत्र थी तो वो 2 भागों में विभक्त हो गई। एक भाग सरायगढ़ भपटियाही का रूट हो गया, सहरसा सुपौल का, और दूसरा हम लोगों का मिथिला क्षेत्र, जहाँ निर्मली सुपौल आधा 2 पार्ट में बंटकर निर्मली हमारे तरफ और जो अन्य सरायगढ़ भपटियाही की स्टेशंस थी, प्लेटफॉर्म थी, वो सुपौल दूसरे तरफ, और मिथिला 2 क्षेत्र में विभक्त हो गया। ये 44 मतलब 44 किलोमीटर का जो ट्रेन डिस्टेंस है, ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस है, वो लगभग 272 यानी 272 किलोमीटर में बंट गया इसी भूकंप के बाद। और ये लगभग 87 साल इस रेलखंड पर किसी का ध्यान नहीं पड़ा। अब आप सोच सकते हैं, जो 1887 में जब इस क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, उस समय में ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा
जो इस क्षेत्र को ट्रेन चाहिए, ज़रूरी है, चाहे वो सामान ढुलाई के कारण हो या वो अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में ट्रेन दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा। परंतु हमारी जो सोई हुई सरकार है, अभी उनको ऐसा नहीं लग रहा है। जो इतनी बड़ी आबादी दरभंगा प्रमंडल की लगभग 1.21 मतलब 1 करोड़ 21 लाख की आबादी है, और कोसी प्रमंडल की जो आबादी है वो लगभग 1.17, इतनी बड़ी आबादी रहते हुए भी सरकार को इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं पड़ रही है। वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सोई हुई है। इस क्षेत्र में ट्रेन शायद उन लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जो 87 साल तक इस क्षेत्र में उन ट्रेन का वो विस्तार कर पाते। खैर कोई बात नहीं, 2002 के आसपास हम चले आते हैं। उस समय में सैंक्शन हो गया था झंझारपुर सहरसा रेलखंड, परंतु 2002 से आज 2021 भी बीतने वाला है, फिर भी इस रेलखंड पर ट्रेनों को लेकर सिर्फ सांत्वना मिल रही है इन क्षेत्र को लोगों के लिए। इन क्षेत्र को लोगों को सिर्फ मौखिक रूप से ऐसा कहा जा रहा है जो इन फ्यूचर ट्रेन हम इस क्षेत्र में चलाएंगे। हम आपको बता दें, जो एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन छेड़ना होगा जिससे मिथिला क्षेत्र में ट्रेनों की आवागमन पूर्ण रूप से की जाएगी, जिससे मिथिला में बसे कई सारे छोटे बड़े गांव जिसको हम आप जानते भी नहीं हैं, उस गांव के लोगों को फायदा होगा। अभी निर्मली और झंझारपुर ये 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर का रेल रूट है, और ये क्षेत्र इतनी घनी आबादी है मिथिला क्षेत्र की, जिसको आने जाने के लिए यातायात का साधन बहुत ही आवश्यक है इस क्षेत्र की विकास के लिए। परंतु इस क्षेत्र के विकास में सरकार रोड़ा उत्पन्न कर रही है या की हुई है। हमारी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंचे, रेल मंत्रालय तक पहुंचे या समस्तीपुर DRM मंडल तक पहुंचे, जिससे उनको लगे, ऐसा अनुभव हो जो नहीं इस क्षेत्र को ट्रेन की ज़रूरत है या फिर यातायात के साधनों को ज़रूरत है। क्योंकि इस क्षेत्र में ना सही प्रकार से बस की सुविधा है, ना ऑटो की सुविधा है, और जो सुविधाएं उत्पन्न हैं वो सुविधा इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो एक निम्न तबके के लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंत में फिर आपको एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे, जो इस क्षेत्र की विकास के लिए, इस क्षेत्र की पुनरुत्थान के लिए, एक नवनिर्मित इस क्षेत्र को बनाने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए आज तमुरिया के ग्रामीण या तमुरिया के निवासी, आसपास क्षेत्र के निवासी तमुरिया स्टेशन पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आज चौथा दिन है। आप डिजिटली हो या फिजिकली, शारीरिक रूप से हो या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से, परंतु इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जा रहा धरना का समर्थन दें, जिससे मिथिला क्षेत्र का विकास हो सके। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।